पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। यह 100 साल से ज़्यादा पुराना है। इसे कभी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल कहते हैं कि उनके समय में पटना विश्वविद्यालय एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। आचार्य कुणाल खुद भी पटना कॉलेज में इतिहास के छात्र थे, जैक्सन हॉस्टल में रहते थे और उनके समय में उस जैक्सन हॉस्टल में रहने वाले ज़्यादातर छात्रों का आईएएस आईपीएस में चयन हो गया था या वे किसी दूसरे अच्छे जॉब में सेलेक्ट कर लिए गए थे। लेकिन कभी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय आज शैक्षणिक गुणवत्ता के ऑल इंडिया रैंकिंग के लिए आवेदन करने के काबिल भी नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की 5 सालों से रैंकिंग हो रही है, पर पटना विश्वविद्यालय पिछले 5 साल में यानी जब से रैंकिंग शुरू हुई है तब से अब तक एक बार भी आवेदन नहीं कर पाई है। 103 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जो हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करती रही है, लेकिन आज यह यूनिवर्सिटी इतना हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि वह NIRF के लिए आवेदन भी कर पाए। इससे बिहार में शिक्षा के गिरते स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में सिर्फ IIT पटना 54वां और NIT पटना का स्थान आता है। यह तो बिहार के शिक्षा जगत के लिए शर्म से डूब मर जाने वाली स्थिति है। नालंदा नेशनल यूनिवर्सिटी ने भी NRIF के लिए आवेदन नहीं किया है। पटना विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले ही अलग हो चुके हैं। शायद वुमेन कॉलेज भी अलग हो जाए। पटना यूनिवर्सिटी में स्टाफ कम है, शोध अनुसंधान होता नहीं, प्रोजेक्ट वर्क यहाँ है नहीं, लैब सही है नहीं, रिसर्च के महत्व को कोई समझता नहीं। हर नज़र से यहाँ कमियाँ ही कमियाँ हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विश्वविद्यालय अच्छे बिल्डिंग से नहीं बल्कि अच्छे टीचर और अच्छे स्टूडेंट से अपनी पहचान बनाता है। पर यह बात कोई समझे तब तो। पहले साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स क्लास की पढ़ाई से ही IIT में सेलेक्ट हो जाते थे, पर अब यह कहना कठिन है। जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क नहीं होगा, क्या वह भी कोई यूनिवर्सिटी है? सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो यह है कि पटना यूनिवर्सिटी ने वोकेशनल कोर्स में जहां कोई सुविधाएं नहीं हैं, वहां भी पढ़ाई की फीस को कई विषयों में 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। UGC ने 2020 और 2021 के सत्र में कोरोना महामारी को देखते हुए फीस नहीं बढ़ाने की सलाह दी है, पर फीस तब भी बढ़ा दिया गया है। पटना यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स में प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है। कई वोकेशनल कोर्स के पास अपना लैब नहीं है, अपना कंप्यूटर नहीं है, कॉलेजों में कोई A ग्रेड का कॉलेज नहीं है, कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है। तब UGC के फीस नहीं बढ़ाने की सलाह के बावजूद कई कोर्स के 1.5 गुना तक फीस बढ़ाना पटना यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की दशा बयान करता है। बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं, ये सब ज़्यादातर इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये सभी मंत्री इस विश्वविद्यालय के एक एक इंच जगह और ज़मीन से वाकिफ़ हैं। इन सबों ने
राजनीति इसी विश्वविद्यालय से की है। इस स्थिति में पटना विश्वविद्यालय को भारत के ऑक्सफोर्ड के रूप में पहचान बनानी ही चाहिए थी। बिहार के पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, और वे इसे उनके समय की एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानते हैं। पर अब यह यूनिवर्सिटी अपनी दयनीय दशा पर आंसू बहा रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन इस पटना यूनिवर्सिटी की पुरानी गरिमा वापस लौटनी चाहिए, ताकि एक बार फिर से इसे सभी लोग ईस्ट के ऑक्सफोर्ड के रूप में स्वीकार करने लगें, जैसा एक समय में इसे माना जाता था। मैं खुद भी इसी पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, इसलिए मेरा भी यह सपना है कि इस विश्वविद्यालय का पुराना गौरव वापस लाने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा भी यही सपना है कि इस विश्वविद्यालय का पुराना गौरव वापस लाने की ज़रूरत है। और अगर सरकार अब भी सोती रही तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।